हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर प्राजक्ता हियर और आज है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। हर साल 29 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस 2025 का जो थीम है वो है एवरी मिनट काउंट्स एंड टुगेदर वी कैन एंड दिस स्ट्रोक। तो इसका एम है कि हम अवेयरनेस बढ़ाए, रिकॉग्निशन और प्रिवेंशन से हम जल्दी से ट्रीटमेंट देके स्ट्रोक ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है? तो स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जब ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाता है या कम हो जाता है, जिससे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता या फिर उससे डैमेज हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्रेन का कोई हिस्सा मरने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। तो इसके क्या कॉमन रिस्क फैक्टर्स है? तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, उसके बाद है डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल का एक्सेस यूज, हार्ट डिसीजेस जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक हो गया। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, खून का थक्का बन जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी नैरो हो जाना, या फिर हाई बीपी से वेसल रप्चर हो जाना, हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ज्यादातर होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि स्ट्रोक है? तो हमें बी फास्ट याद रखना है। तो क्या है ये बी फास्ट? तो बी फॉर बैलेंस, अचानक बैलेंस बिगड़ जाना, चक्कर आना। ई इज फॉर आइज, धुंधला या डबल विजन दिखना या फिर आंखों में दिखना ही बंद हो जाना। एफ इज फॉर फेस, चेहरे का एक साइड लटक जाना। हम पेशेंट को बोलेंगे स्माइल करने के लिए और हम देखेंगे कि एक साइड नहीं उठता, जैसे कि ये तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ठीक है। ए इज फॉर आर्म, तो एक हाथ या फिर पैर में कमजोरी या सूजन होना। एस इज फॉर स्पीच, बोलने में दिक्कत या फिर स्लर्ड स्पीच होना या समझ ना पाना। टी इज फॉर टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके जाओ। तो स्ट्रोक में टाइम इज ब्रेन, जितनी देर होती है उतना ज्यादा ब्रेन डैमेज होता है। अब एक कंडीशन है जैसे टीआई है। तो क्या होता है ये टीआई? इसको हम मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, ये एक टेम्परेरी स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड फ्लो कुछ मिनट्स या घंटों के लिए रुक जाता है, फिर ठीक हो जाता है। अब इसके जो सिम्टम्स है वो एकदम सेम होते हैं स्ट्रोक के जैसे। तो इसमें ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। टीआई को कभी इग्नोर मत करो, ये बड़ा स्ट्रोक आने के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक क्या है? तो इश्केमिक स्ट्रोक 85% केसेस में होते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट के वजह से ब्रेन या फिर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाना। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, जैसे होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, क्लॉट खुद ब्रेन के वेसल में बन जाता है, या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक, क्लॉट बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे कि हार्ट हो गया वहां से ब्रेन तक आता है। उसके बाद है हेमोरेजिक स्ट्रोक, 15% केसेस में होता है, जब ब्लड वेसल्स फट जाती है और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। ये यूजुअली हाई बीपी या फिर एन्यूरिज्म्स की वजह से